नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि अंकित भाटी सर की जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को लेकर बुक बनाई गई है, उसके लिए हम मैथ और रीजनिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमारी रीजनिंग की क्लास है मेरे भाई। रीजनिंग की क्लास में पहला ही चैप्टर चल रहा है नंबर सीरीज भाई। तो नंबर सीरीज में और वहीं इसकी क्लास की बात तो शाम को 7 बजे होती है, तो मैथ की क्लास सुबह में 8 बजे होती है। ठीक है, तो चैनल पे नए तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप यहाँ से प्रॉपर वे में क्लासेस ले सकें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 36 क्या, उस पद का की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। निम्न श्रेणी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया है। देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है हमारे लिए, क्या दिया है देखो 2T3 5S6, 11R 9, 16Q 12, 13 23P 15। ठीक, तो इसमें हमें क्या बताना है कि गलत पद कौन सा है। ठीक है, तो मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ से हो क्या रहा है। तो देखो भाई, यहाँ से टी कितने की, सबसे पहले इसकी बात करें 20 पर आता है, एस 19 पर आता है, और आर 18 पर आता है, और क्यू 17 पर आता है, और पी 16 पर आता है। तो भाई हो क्या रहा है यहाँ पर सीरीज में भाई -1 हो रहा है। ठीक है भाई, -1 हो रहा है, -1 और -1। ठीक है भाई, तो -1 हो रहा है। अब इसकी ओर चलते हैं। देखो इस सर देखें तो 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ चलें तो 3 प्लस, और यहाँ चलें तो भाई, और यहाँ चलें तो 3 प्लस हुआ है, और यहाँ चलें तो भाई 3 प्लस हुआ है। ठीक है भाई, क्यू यहाँ पर चलें तो 3 प्लस हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 3 प्लस हुआ है। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है इसमें। देखो सब में तो क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। देखो 3 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, यहाँ से तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। अब मैं इसकी बात करूँगा। देखो इसमें देखो 2, फिर 5, फिर 11, फिर 16, और फिर 23। यहाँ पर सिंस क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है भाई। देखो यहाँ पर इससे नहीं, इससे देखो यहाँ पर क्या हुआ भाई मेरे, 3 प्लस हुआ है। और यहाँ की बात करूँ मेरे भाई तो क्या हुआ है, 6 प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है। और यहाँ की बात करूँ तो मैं क्या हुआ है, यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। और यहाँ की बात करूँ तो मैं क्या हुआ है, यहाँ पर देखो 7 प्लस हुआ है। ठीक है भाई, 7 प्लस हुआ है। तो इसमें गलत पद हमारे लिए छांटना था कि गलत पद कौन सा है मेरे भाई। ठीक है, गलत पद छांटना था, गलत पद कौन सा है। देखो लॉजिक क्या है इसमें, अगर मैं देखूं तो इसमें लॉजिक क्या है कि इसमें 2, 5, 11, इसमें देखो अभाज्य संख्या वाली सिस्टम चल रहा है। देखो कुछ यहाँ पर अभाज्य संख्या वाला सिस्टम चल रहा है ना। यहाँ पर देखो 2 है वो अभाज्य संख्या है, 3 है वो भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ से तो कोई लॉजिक बनने वाला है नहीं। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से कोई लॉजिक बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो भाई यहाँ से देखो अभाज्य संख्या वाला लॉजिक बनना है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, बट 16 कैसी है, भाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, 16QR। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन था। इसमें देखो लॉजिक, क्योंकि और कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, मैंने देख लिया कि और कोई तो लॉजिक बन ही नहीं रहा है, वही लॉजिक बन रहा है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखो 61, 62, 66, 61, 62, 66, 66 और 75, 91, 75, 91। हमसे पूछा गया कि अगली संख्या कौन सी आएगी भाई। ठीक है, अगली संख्या कौन सी आएगी, तो अगली संख्या हमें बतानी कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर की बात करें तो +4 हुआ है, यहाँ पर की बात करें तो +9 हुआ है, यहाँ की बात करें तो +9 हुआ है, यहाँ की बात करें तो +5, और यहाँ की बात करें तो कितना हुआ, 16 प्लस हुआ है। ठीक है भाई, 16 प्लस हुआ है। अब अगले क्वेश्चन हमसे पूछा कि अगले क्या आएगा। ठीक, तो देखो हो क्या रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ, देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। ये वाला क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा भाई, 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 होगा, तो 5 और 1 6,
और 2 और 11, ठीक है भाई, 9 2 11, ठीक, 9 2 11। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 38 है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। 18 37, 18 37 76, 18 37 76, 155, 155, 314, 155 और 314, ठीक है भाई। अब अगली संख्या हमें बताने की, अगली संख्या कौन सी आएगी। मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, अगर बहुत संख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो उसमें क्या करना है भाई, गुणा करके देख लो या फिर अंतर का अंतर निकाल के देख लो, गुणा करके देख लो या फिर अंतर का अंतर निकाल लो। अगर मैं गुणा करूं तो यहाँ पर 18 दूनी के 36 और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ की बात करूँ, देखो 37 दूना के कितना होता है 74, 37 दूना के 74 और प्लस 2 76, ठीक। यहाँ की बात करूँ तो 76 दूना के 70 70 140, 6 6 112 कितना हो गया 152, 152 और प्लस 3, ठीक, 155 हुआ। यहाँ की बात करूँ, देखो 55 दूना के 110, 110 और कितना हो गया 310, 310 और प्लस 4, ठीक भाई। तो देखो सीक्वेंस में चल रहा है कि गुणा मल्टीप्लाई 2 से कर रहा है और एक एक बढ़ाते जा रहा है। 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर यहाँ पर क्या होगा 5 प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 2 से और प्लस 5 कर दो, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 और प्लस 5, ठीक है भाई, प्लस 5। आंसर हमारा कितना आएगा, देखो 8 और 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 और प्लस 5 कितना आ गया 623, 623, ठीक है भाई। 623 कहीं दिया है ऑप्शन में, 623 इसमें तो है नहीं। 623 कहाँ गलती की है, गलती कहाँ की है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 314 155, 314 155, 2 चौक 8, गलती कहाँ कर दी हमने, मल्टीप्लाई में गलती कर दी। यहाँ पर देखो 2 की मल्टीप्लाई की, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मैं 1 लिख रहा था यहाँ पर। 2 तियाँ 6 और प्लस 5 कितना हो गया मेरे भाई 633, 633 हो गया, ठीक है भाई, 633 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है। 3 28 53, 3 28 53, 3 28 53, 3 28 53, 78 103, 78 और 103, ठीक है। देखो इसमें क्या लग रहा है कि इसमें थोड़ा थोड़ा, अब हम क्या करें मल्टीप्लाई करके देखो तो 3 कितने बार जाएगा, 3 नेम 27 प्लस 1, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 बार में तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमारे लिए, प्लस करके देखना ना, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 प्लस हो जाएगा, 23 प्लस हो जाएगा। यहाँ की बात करूँ देखो कितना प्लस होगा, यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा, 8 जाएगा तो 5 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है भाई, 2 बचेगा। 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ पर प्लस देखो यहाँ से करेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखें तो कितना प्लस हो रहा है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 25 प्लस हो रहा है, देखो 25 हो रहा है, 25, 8 में से 5 जाएगा और 7 में से 2 जाएगा, 25 प्लस हो रहा है। यहाँ की बात करूँ देखो भाई, यहाँ पर कितना हो रहा है 25 प्लस हो रहा है, 25 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम 25 प्लस कर देने हमारे लिए, 25 प्लस करेंगे जो 5 और 3 8 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 128, 128 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो रहा था कि 25 प्लस हो रहा था, 25 प्लस वाला लॉजिक लग रहा था, कितना हो जाएगा 128, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी में दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 है 50, 52, 55, 60। 50, 52, 55, 60, 60 और 67। अगले हमसे पूछा गया कि 50, 52, 50, 52, 55। देखो यहाँ से अंतर निकाल लो। देखो +2 हुआ और +3 हुआ और +5 हुआ और +7 हुआ। तो यहाँ तो देखो अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 + 7 और 1 8 और 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 78 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन ए में दिया है मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। क्वेश्चन 41 है 17, 22, 44। 17, 22, 44। 17, 22, 44। 17, 22, 44। 49, 98। 49, 98। ठीक है मेरे भाई। अगले पूछा गया कि अगले क्या आएगा। अब देखो यहाँ से क्या करो, प्लस करके देखो। मुझे तो साफ साफ यहाँ से देखो साफ साफ दिख रहा है कि 22 दूनी 44 होता है, फिर 49 दूनी 98 होता है। यहाँ से तो पकड़ में आ गया होगा। बस यहाँ से बात रही तो +5 हो रहा है। यहाँ से क्या करें तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से बात करें तो +5 हो रहा है। यहाँ से बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से बात करें तो +5 हो जाएगा और +5 हो तो कितना हो जाएगा भाई 103। 103 जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है 103 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन बी में दिया है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगला है 43, 44, 48। 43, 44, 48। 43, 44, 48। 43, 44, 48। 43, 44, 48। 57, 53। 57, 57, 57 और 53। देखो भाई इस सवाल में देखो अगले पूछा गया कि क्या होगा। इस सवाल में देखो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ से क्या करना है हमारे लिए कि प्लस करके देख लो। ठीक है भाई, प्लस माइनस का 1 प्लस हुआ है भाई। देखो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है और यहाँ पर देखें तो 9 प्लस हुआ है और यहाँ देखें तो 7। 53 तो नहीं होना चाहिए भाई। 57 बाद 53 तो नहीं होना चाहिए। 57 फिर 73 73 है। ठीक है भाई, 73 है यहाँ पर। यहाँ देखो 3 में से 3 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 और 16। ठीक है, 16 प्लस हुआ है। तो देखो यहाँ से एक अभी हमने पिछले सवाल किया था, इसमें देखो क्या कर हो रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 5 और 3 प्लस करेंगे तो 8 और 2 और 7 9, कितना आ जाएगा 97। 97 कुछ नहीं था सवाल में। बस देखो इतना लॉजिक देखना पड़ता है भाई। रीजनिंग में लॉजिक पकड़ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर नंबर सीरीज में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, नंबर सीरीज में आप मेरे भाई फंस रहे हैं कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक नज़र में स्किप कर देना कि नहीं होगा ये भाई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो है 43, 42 के बाद में है 43। क्वेश्चन नंबर 43 का A5 A5 11 A5 11 A5 11 A5 11 A5 F11 F11 कॉमा F11 K24 K24 K24। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सॉरी अगला K25 P51 P51 P51।
ठीक है, P51। और यहाँ देखो U105, U105, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला है Z217, Z217, ठीक भाई, Z217। जब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ मेरे भाई क्या करो, क्योंकि यहाँ पर भाई लिखने में समय लग जाता है, उसकी आप चिंता ना करें, मुझे पता है। देखो भाई हो क्या रहा है, यहाँ से मैं देखूँ तो देखो ए के बाद कितना हुआ है, एफ कितने आवाज़ है 6 पे, तो भाई 5 प्लस हुआ है। यहाँ पर 11 तो भाई 5 प्लस हुआ है। यहाँ पर P16 और G11 5 प्लस हुआ है। यहाँ की बात करूँ देखो P16 और 5 प्लस करेंगे तो भाई क्या आना चाहिए, T, तो बट है कहाँ पर, यहाँ पर U। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, U105, U105, ठीक है मेरे भाई, U105। बाकी आप जिसको लॉजिक लगा रहे होंगे तो लगा लेना। देखो U105, ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है, U105, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, U105, ठीक है भाई, U105, U105, ठीक है भाई, U105, U105। इसमें देखो किताब में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, किताब में लग रहा है कि यहाँ पर T दिया है किताब में, ठीक है भाई। इसका आंसर तो फिलहाल यही होने वाला है, यही गलत है। इस बात के तो आप सेटिस्फाई होंगे कि यही गलत है। अब यहाँ से मैं T की बात करूँ, T कितने पर आया था, T कितने पर आया था, T आएगा तो T कितने पर आया था, 20 पर, और 20 में हम जब 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22। फिर तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो रहा है भाई, 20 पे आया था, U21 फिर 5 प्लस करेंगे। फिलहाल हो सकता है क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं की है, हाँ यार क्वेश्चन में ही दिक्कत की हमने। यहाँ पर देखो T हुआ है, यहाँ पर T हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ T है। अब यहाँ से 5 प्लस करेंगे तो देखो 5 प्लस करेंगे तो P16 पर आता है, यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो 21। यहाँ आना क्या चाहिए था, U105, और पर था क्या, T, तो ठीक है, यही वाला ऑप्शन होगा, T105। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है 12, 33, 64, 85, 12, 33, 64, 85, 12, 33, 64, 85, 12, 33, 64, 85, 116, 137, 116 और 137, ठीक है। अगले हमसे पूछा गया कि अगले क्या आएगा, 137 नहीं है, ये ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं 137, 137, 135, 141, 139, ठीक है भाई। अब हमें देखना है कि क्या आ रहा है, ठीक है भाई। अब प्लस माइनस करके देख लो, यहाँ पर देखो प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, देखो 3 में से 2 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा, 21 प्लस हुआ है। यहाँ की बात करें देखो 4 में से 3 जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक। 31 प्लस हुआ है। यहाँ की बात करें तो 5 में से 1 जाएगा और 2, 21 प्लस हुआ है। यहाँ की बात करें तो 6 में से 1 और 11 में से 5 जाएगा 3, 31 प्लस हुआ है। देखो एक सीक्वेंस चल रही, 21 प्लस फिर 31 प्लस, 21 प्लस फिर 31 प्लस फिर 21 प्लस होगा। 21 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 3 और 137 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 137 आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। देखो 45 क्या, 11, 16, 32, 37, 74, 11, 16, 32, 11, 16, 32, 32, 11, 16, 32, 37, 75, 37, 75, 37, 74 है यहाँ पर, 74। अगले संख्या पूछी गई कि क्या आएगी, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा 2, और यहाँ देखूँ तो क्या हो रहा है, 37 दूनी
74 गुणा 2, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से देखूँ तो भाई +5 हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखूँ तो +5 हुआ है, तो यहाँ से देखूँ तो क्या होगा +5 होगा तो क्या हो जाएगा 79, ठीक है मेरे भाई 79। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है जो कि, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना, मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ। इस टाइप के मैंने 2 सवाल ऑलरेडी कराने, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। इस सवाल को आप खुद करेंगे, ठीक है मेरे भाई, इस सवाल को आप खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चल रहा हूँ। देखो कर लेंगे आप इसे, स्क्रीनशॉट लेना ले लिया होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 12, 25, 52, 12, 25, 52, 12, 25, 52, 107, 218, 107 और 218, ठीक है। अगली संख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो संख्या बहुत एकदम तेज़ी से बढ़ी, तो क्या करूँ? देखो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पर 12 दूनी की 24 और +1, ठीक है, +1 कर दिया, अच्छी बात। फिर यहाँ से 25 दूनी की 50 +2। फिर यहाँ से देखो 52 दूना के 104, 52 दूना के 104, 52 दूना के 104 और +3, ठीक है। यहाँ देखो 107 दूना के 214, 107 दूना के 214 +4। अब यहाँ देखो क्या होगा, गुणा 2, 2 × 16 हासिल 1, 2 × 2 और 1 3, 2 दूना के 4 +5, कितना हो जाएगा 441। 441 कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, पकड़ के लाओ। 441 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है भाई, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो ठीक है, क्लास के लिए अगर आप हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जो भी करना चाहते हो तोड़ो फोड़ो कुछ करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है मेरे भाई। बट पढ़ाई के लिए हम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करो भाई, पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें हैं, बट पढ़ाई के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करो, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 48 है, देखो 33, 35, 38, 33, 35, 38, 33, 35, 38, 43, 50, 61, 43, 50 और 61, ठीक है भाई। हमसे बोला क्या गया है इसमें, 61 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है भाई, 61 तो ऑप्शन में दिया, ठीक है। 61 ऑप्शन क्या है, 61, 62, चलो ठीक है, ऑप्शन तो दिए होंगे आपके लिए, चलो करो, ठीक है भाई। यहाँ पूछा गया कि क्या आएगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ +2 हुआ है, फिर यहाँ से जाऊँ +3 हुआ है, यहाँ से जाऊँ तो प्लस क्या हुआ है, +8, 6 हुआ है, ठीक है भाई, +6 हुआ है। फिर यहाँ से जाऊँ तो क्या हुआ है, +7 हुआ है। अब यहाँ से जाऊँ तो प्लस क्या होगा, बट यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं बनना है विनोद, यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं बनना है, बनना है, यहाँ बनना है भाई। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मैंने गलती की थी, यहाँ 5 हुआ है, फिर यहाँ 7 हुआ है, फिर यहाँ पर 11 होगा, ठीक है भाई। 11 करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 61, जो कि मैंने लिखा था, आपके लिए लिख जाते हैं भावनाओं में कि आंसर भी देख लो, फिर भी देखो किस तरह से आपने सोचा है वो नहीं जानता हूँ मैं, ठीक है, नहीं देख पाता हूँ मैं आपकी, कमेंट कर दिया करो भाई कि कहाँ पर आपने हंसी दिलाई, कहाँ पर आपने गुस्सा दिलाया, कहाँ पर आपने गलती की, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 7, 15, 29, 7, 15, 29, 7, 15, 29 और 59, 117, 59, 117, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आने वाला है। ओके मेरे भाई देखो इसमें होगा क्या है, देखो 7 की जब हम करेंगे तो 7 दूना के 14 होता है, 7 दूना के 14 होता है, +1 होता है। इसकी बात करें तो 15 दूना के 30 होता है और -1 29, 29 दूना के 58 होता है और +1 होता है, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक लगा देना, यहाँ पर होता होगा
29 दूना के 159 दूना के 118, 118 माइनस 1 117। यहाँ की बात करें तो 1 गुणा 2 और प्लस 1, ठीक है। 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और माइनस प्लस 1 कितना हो गया 135। 135 कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई? 135 135 नहीं 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 135 कैसे होगा? 2 एकम 2, 235, ठीक है 235, ठीक है भाई 235। चलो समझ गए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण कर सकता है या करेगा। 0 1 8, बहुत सिंपल सवाल है। 0 1 8 और 27। देखो भाई एक ही लाइन में आंसर है इसका। ये 0 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और यहाँ तो क्या होगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मेरे भाई क्या होता है? 64, 64, ठीक है मेरे भाई 64। कौन से ऑप्शन में दिया है? ढूंढ के लाओ साले को। देखो भाई कौन से ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। यहीं तक के लिए क्लास रखेंगे। 50 क्वेश्चन लगभग आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। तो अगली क्लास में हम 50 से लेके लगभग 65 के क्वेश्चन करेंगे। तो भाई बने रहिएगा। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ की क्लास भी लिया करो और हिंदी की भी लिया करो, आपका भाई है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।